जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप ठीक होंगे। संगत जी आज मैं आपको 5 आंटियों और एक अंकल जी का सत्संग सुनवाऊंगी। इन सत्संगों को अंत तक सुनेगा क्योंकि इन सत्संग के थ्रू ही गुरुजी हमें अपने सवालों के जवाब देते हैं, तो इन्हें अंत तक सुनिएगा। और आइए सत्संग आज के स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अमृतसर से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी जानते हैं कि क्यों। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे तो पता ही नहीं गुरु जी ने कब से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था अपना सत्संग शेयर कर, तो आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 मार्च में शुरू हुई। मैं अपने मायके गई हुई थी छुट्टियों में, फाइनल एग्ज़ाम के बाद मार्च में। तो मेरी मम्मी बोली मोबाइल देखते रहते हो, इससे क्या मिलेगा, भगवान का नाम लिया करो। उस टाइम मम्मी भी गुरुजी के भजन, पर फिर भी वो गुरुजी के भजन सुनती थी। हम थोड़े दिन वहाँ रहे, बच्चों की छुट्टियाँ खत्म हुई और हम घर वापस आ गए। संगत जी मेरी तबीयत जब से शादी हुई है तब से खराब ही चल रही है। मेरे ससुराल वाले सास ससुर, 3 जेठ जेठानी और हम एक ही घर में अलग अलग पोर्शन में रहते थे। मेरे अंकल आज भी अपने भाई बहनों को अपनी फैमिली मानते हैं। शुरू से ही मेरे अंकल मुझे मारते थे। मैं अपने मायके से जो भी लाती वो तोड़ देते। मुझे अपने घर वालों से बात नहीं करने देते थे। मेरे ससुराल में मुझे कोई पसंद नहीं करता। मेरे दूसरे नंबर वाला जेठ मेरे अंकल को हमेशा भड़काता है और मेरे अंकल उनकी बातों में आते रहते हैं, मुझे मारते हैं। मैंने कभी घर पर ये बात नहीं बताई। फिर एक दिन मेरे अंकल ने जेठ के साथ काम शुरू किया। एक दिन वो जब काम से आए तो उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी और अपना मोबाइल सोफे में छिपा दिया। पहले कभी नहीं छुपाते थे फ़ोन, और फ़ोन वाइब्रेशन पर था तो मुझे पता चल गया कि कहाँ है। मैंने देखा रात के 2 बजे हुए थे और वो औरत फ़ोन कर रही थी। मैंने व्हाट्सएप खोला, उस औरत की गंदी तस्वीर होटल के कमरे से ली हुई उसने मेरे अंकल को भेजी। मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है, तो कहते हम इनको सामान देने गए थे। तो मैंने उसी टाइम उस औरत को फ़ोन किया, ये फ़ोटो आपने मेरे अंकल को क्यों भेजी? तो वो बोली मैंने नहीं, बच्चे ने भेज दी होगी। मैंने उसको बोला कि शर्म करो, ऐसी तस्वीर अपने फ़ोन में रखती ही क्यों हो। उस सारी रात मैं रोती रही और फिर वही जेठ आया तो मैंने उसको दिखाया तो वो कहते कि तेरा दिमाग ख़राब है, तो क्या हुआ, एक फ़ोटो ही तो है। संगत जी मैं सारी रात रोती रही, किसी ने मुझे चुप नहीं कराया। उल्टा बोलते हैं कि ये तो पागल है। मेरे अंकल मेरे बालों को पकड़कर दीवार में मारते। सारे इकट्ठे होकर मुझे गंदी गंदी गालियाँ निकालते थे। आज सास ससुर तो नहीं है पर बाकी सब हैं। फिर भी पता नहीं कब से इन्होंने मेरे और मेरे अंकल पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। मुझे चीज़ें दिखाई देती थीं। मैं शुरू से ही पूजा पाठ करती थी, सुबह शाम जोत जलाती थी, आरती करती थी, भजन सुनती थी। जब मेरी बेटी हुई तो वही जेठ पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी को देखने हॉस्पिटल नहीं आए। मेरी बेटी बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद हुई, तब मेरे सास ससुर भी थे। संगत जी मुझे माफ़ करना, हुआ तो बहुत कुछ बुरा, पर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए छोटे में बता रही हूँ। ऐसे ही चलता रहा। फिर संगत जी मेरी बेटी के 8 साल बाद मेरा बेटा हुआ। वो बहुत बीमार था, अब भी रहता है, पर गुरुजी सब संभाल लेते हैं। मेरे गुरुजी, मेरे लाला जी बहुत प्यारे हैं। फिर ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही 16 साल निकल गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आज भी संगत जी मैं बीमार हूँ, पर गुरुजी इतना प्यार करते हैं, मुझे कहीं जाने नहीं देते। मुझसे कहते हैं कि तू मेरी भोली बच्ची है, तू रोंदी है मैं उदास हो जाना, तू दूसरियाँ दिया गलियाँ विच आ जाती है। फिर संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे बुखार इतनी तेज़ रहा कि मैं सारा दिन बुखार में पड़ी रहती थी, कोई होश नहीं होता था। तब तक मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी। फिर मेरे मम्मा का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। संगत जी मैंने फ़ोन पर 108 बार मंत्र जाप लगा दिया और साथ साथ बोलती रही। रात के 10 बजे हुए थे, मुझे गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया। मैं आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही थी और मेरे दोनों बच्चे भी। संगत जी मुझे साफ साफ भोलेनाथ जी एक तरफ कैलाश में बैठे हुए और दूसरी तरफ गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हैं
और मैं नाच नाच कर मंत्र जाप कर रही हूँ और कभी कैलाश में भोलेनाथ के चरणों को छूती हूँ, फिर गुरुजी के चरणों को छूती हूँ। जितनी देर मंत्र जाप किया ऐसा ही होता रहा। फिर मंत्र जाप बंद हुआ तो मेरे अंकल गुस्सा हुए कि बंद करो ये सब। संगत जी, दूसरे दिन मेरे अंकल शहर से बाहर गए हुए थे। रात को आए तो मैंने बोला मुझे दवाई ला दो, अब तो 4 दिन हो गए बुखार को। संगत जी, बच्चे बेचारे भूखे पड़े रहते थे, अंकल बाहर से खाकर आते थे। फिर मैंने दवाई ली, मेरा बुखार उतर गया। मैंने सोचा अब मैं नहा लेती हूँ। मैं नहाकर आई तो बेड पर बैठी तो मैं बाल आगे को फेंक कर बैठी हुई थी। एकदम मेरी जान निकलने लगी, पता नहीं क्या हो रहा था। तब अंकल भी घर पर थे। मैं अपने अंकल को बोल रही थी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जान निकल रही है। संगत जी, मेरी बेटी उठी और चिंतापूर्णी माता जी का जल लेकर आई और मेरे ऊपर छिड़का तो मेरे अंदर से वो चीज बोल पड़ी, ये मत डालो मेरे ऊपर। मेरी बेटी ने 3 बार मेरे ऊपर वो जल डाला, वो चीज निकल गई। थोड़ी देर में मेरी बेटी बोली दूसरे कमरे में सोते हैं। जब ये सब हो रहा था तो मेरी जेठ जेठानी ऊपर से देख रहे थे। हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। फिर ऐसे ही 3 बार हुआ। फिर मेरी बहन ने मुझे एक नया शर्ट दिया था, वो बेड पर पड़ा हुआ था। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने वो उठाया और दूर फेंक दिया। मेरी बेटी ये सब देख रही थी, उसने वही शर्ट उठाई और फाड़नी शुरू कर दी। फिर वो चीज़ बोली, ए क्यों फाड़ती, ऐदा नहीं करना सी। मेरे अंकल की तरफ देखकर बोली, वेखी ऐदा थोड़ी करना चाहिए है। मेरे अंकल डर गए, लेकिन मेरी बेटी नहीं डरी। उसने फिर मेरे ऊपर जल डाला, वो चीज़ निकल ही नहीं रही थी। मेरी बेटी अंदर से हनुमान जी की तस्वीर लाई और मेरे मारनी शुरू कर दी। 2-3 बार मारी, साथ जल का छींटा दिया, वो चीज़ निकल गई। फिर मैं 2 मिनट के लिए बेहोश हो गई। बाद में होश आया तो रात के 2 बजे थे। मैंने अपनी बेटी को बोला माता का जल सारे घर में डाल दो। जल डालकर संगत जी हमने दरवाजे की दहलीज पर झाड़ू रख दिया और हनुमान जी की तस्वीर मैंने अपने सीने से लगाई रखी सारी रात। उस चीज़ को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इतना तेज़ चिल्ला रही थी, हमें अंदर कमरे में इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थीं। और संगत जी, वो चीज़ हमारी रसोई में बर्तन भी फेंकने लगी। मैं और मेरे बच्चे सारी रात नहीं सोए और अंकल सारी रात सोते रहे। जैसे तैसे गुरुजी ने सारी रात निकलवाई। सुबह होते ही मैं अपनी मम्मी के पास मायके चली गई। मेरी मम्मी पापा भी हैरान कि ये क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई तो वो वहाँ भी ऐसे ही वो चीज़ बार बार मेरे में आ जाती। संगत जी, मेरे बच्चे मुझसे इतना डर गए, मेरे पास नहीं आते थे। फिर एक बार वो चीज़ फिर मुझ में आई तो मेरे मम्मी बोले कि तुम कौन हो। वो बोली कोई नहीं। मम्मी ने बोला ऐसे क्यों आई है, तेनू की चाहिदा। वो बोली मुझ पर हाथ रख कर बोली ए चाहिदा है। मम्मी बोले ऐते नहीं मिलनी तेनू। फिर मम्मी ने सेती सरों मेरे ऊपर डालनी शुरू कर दी। माता का जल डाला तो वो फिर निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो चीज़ आई। मेरे पापा ने गर्मा गर्म चाकू मेरी बाजू पर लगाया। मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश आया तो मुझे चाकू का ज़रा भी दर्द नहीं हुआ, जबकि मेरी बाजू पर इतना बड़ा छाला बन गया था। फिर ऐसे हुआ तो मुझे ज़ोर से चांटा मारा, पर मुझे उसका भी दर्द नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि लुधियाना में एक बाबा हैं, वो सब ठीक कर देते हैं। उनको फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर किसी ने एक और बाबा के बारे में बताया, हम वहाँ भी गए। वहाँ वो बाबा पीरों की जगह पर रहते थे। उनके पास गए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पढ़ी, वो चीज़ मेरे में आ गई। फिर उस बाबा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुझे भेजा है, तुम कितने जन हो। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो एक एक करके बारी बारी 5 चीज़ें आईं। बाबा ने पूछा तुम्हें किसने भेजा है। बाबा ने ज़ोर ज़ोर से चिमटा मारे। फिर वो बोली मैं पहाड़ों से आई हूँ। मुझे 3 लोगों के उसने नाम लिए संगत जी। वो 3 लोग मेरे जेठ जेठानी और ननद थे। उसने बोला कि इन्होंने मुझे 10,000 रुपये और खून भी दिया है इसे मारने के लिए। बाबा ने उन्हें पूछा कि इसे छोड़ने का क्या लोगे, तो वो बोली नहीं, हमें यही चाहिए। फिर बाबा ने चिमटे मारे। काले कुत्ते को 2 लड्डू और 5 गेंदे के फूल रख देना। और बाबा ने मुझे बोला खाली बोतल आगे करने को और बोला इसमें फूंक मारो। मैंने ऐसा ही किया और वो चीज़ निकल गई। फिर वो बाबा बोला मुझे फ़ोन कर देना अगर कोई परेशानी हो तो। फिर एक दिन मैं ठीक रही। फिर शाम को मेरा सर भारी हो गया और बाबा को फ़ोन किया। उसने कहा बेटी के कान में फ़ोन लगाओ। बाबा ने अपनी पढ़ाई पढ़ी और मैं कांप गई। मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। रात को वो चीज़ फिर मुझ में आई और संगत जी मैं बहुत वीक हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। पापा ने बाबा को कहा बेटी
फिर वैसे ही हो गई है। बाबा बोला कल लेकर आओ मेरे पास। दूसरे दिन फिर हम बाबा के पास गए। बाबा ने फिर पढ़ाई पढ़ी, वो चीज़ फिर से आ गई और फिर बोले फूंक मार बोतल में। कहते हैं कि वो चीज़ अब बॉटल में आ गई है, मैं इसे मिट्टी में दबा दूंगा, आप जाओ। और बोले मेरा एक दोस्त बाबा है, वो पक्का काम करता है, ताबीज़ बना कर देगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और मुझे बोला अब मुझे फ़ोन करते रहना, कृपा पीरों की मेरे थ्रू आती रहेगी। मैंने बोला मेरे अंकल किसी से बात नहीं करने देते, अच्छा नहीं समझते वो ऐसे किसी से बात करना। तो संगत जी बाबा बोला जब घर ना हो वो तब कर लिया करना। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई। जब मैं बाबा के पास दूसरी बार जा रही थी तो आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मेरे पापा ही मुझे लेकर जाते थे हमेशा। मैं बेहोश हो रही थी, सांस भी नहीं ली जा रही थी, जैसे कि वो चीज़ मुझे ख़त्म कर रही थी। संगत जी इतनी धूप निकली हुई थी, जून जुलाई का महीना था। मैं एक्टिवा पर थी पापा के साथ। मैं चिंतापूर्णी माता जी का मंत्र जाप करना चाहती थी। मुझे अच्छी तरह आता भी था, पता नहीं कैसे मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने जय माँ छिन्न मस्तिका जी बोलना शुरू कर दिया। संगत जी जय छिन्न मस्तिका माँ बोलते बोलते कब मंत्र बोलने लगी माता जी का मुझे पता ही नहीं लगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी तेज़ धूप में बारिश शुरू हो गई, जैसे माता रानी ने, मेरे गुरुजी ने अपना जल छिड़का मेरे ऊपर। संगत जी जैसे बारिश की बूंदें पड़ी मैं ठीक हो गई। संगत जी मेरी माता रानी ने मुझे बचा लिया। फिर बाबा की बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि मुझे फ़ोन करना। फिर संगत जी ऐसे ही होता रहा। फिर मेरे भाई ने लुधियाना वाले बाबा को फ़ोन किया और बाबा ने बोला कल 11 बजे भेज देना। हम वहाँ गए, हमने कुछ खाया नहीं और फिर जो एड्रेस दिया था वो सही नहीं था। हम घूम कर धक्के खाकर घर आ गए। मेरी मम्मी भी गई थी, वो घर आ गई और मम्मी रोने लगी कि मेरी बेटी ठीक नहीं है और बाबा भी नहीं मिले, बहुत परेशान रहे। सारी सारी रात मम्मी पापा मेरे बच्चे सब जागते रहते, मैं भी और मेरे अंकल भी आ गए मेरे मायके। वो आराम से सो जाते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कुछ भी हो, क्योंकि मेरी जेठ जेठानी ननद सास सब ने मिलकर मेरे अंकल पर वशीकरण किया हुआ है। आज भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम मरें जिएं। फिर मेरे भाई ने सही एड्रेस लिया बाबा का और हम बाबा के पास गए तो बाबा ने फिर अपनी पढ़ाई पढ़ी, उस चीज़ को बुलाया। फिर उस चीज़ ने जेठानी यानी कि दूसरे नंबर वाली जेठानी का नाम लिया, ननद का नाम लिया। बाबा ने बोला 3,000 रुपये लगेंगे, ठीक कर दूंगा। संगत जी हम अपने पापा के साथ बाबा के पास गए थे तो पापा ने 2,000 रुपये दिए और कहा बाकी जब ताबीज़ बन जाए तब दे देंगे। तो 3 दिन बाद बाबा ने बुलाया और बाबा के पास तीसरी बार मेरी बहन मेरे साथ गई। बाबा ने बोला जिसने पूछना हो वो अपने घर की मिट्टी सफाई करके लाए। तो मैंने अपनी बहन को बताया तो वो भी अपने घर से लाई। फिर बाबा ने मुझे 4 चीज़ें दी घर के चारों कोनों में लगाने को। 3 ताबीज़ मेरे लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, क्योंकि वो चीज़ें अब बच्चों को भी परेशान कर रही थी। और एक घर के अंदर एंटर करते ही लगाने को बोला। मेरी बहन को भी देखा बाबा ने और उसे बोला तेरी हालत भी इसके जैसे है। उसे जल बनाकर पीने को दिया और एक छींटा देने को बोला। संगत जी जो पैसे उन्होंने मांगे हमने दिए और फिर घर आने लगे। मेरी बहन जो मिट्टी घर से लाई थी वो फिर वापस ले आई, जबकि वो फेंकनी थी बाहर। मैंने भी उसे बोला था फेंकनी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बहन को भी याद नहीं रहा और वो मिट्टी घर ले आई। संगत जी मेरा दिल इतना कमज़ोर हो गया था, मुझसे ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती थी, कुछ हो जाता था। रात को पापा ने धागों में हमारे ताबीज़ हमें डाल कर दिए। संगत जी रात को मेरी बहन बोली इस मिट्टी का क्या करना है। मैंने और मम्मी ने बोला इसे तो घर में नहीं लाना था, बाहर फेंक दो। फिर मेरी बहन ने बाहर फेंक दी। मेरे मम्मी पापा जी मुझे कहाँ कहाँ नहीं लेकर गए, मंदिरों में भी। संगत जी मैं बताना भूल गई, रात को जब सोती थी तो बालाजी की तस्वीर अपने साथ लेकर सोती थी। रात को वो चीज़ें बालाजी की तस्वीर हवा में उड़ाकर मुझसे लेने की कोशिश करती थी, फिर मैं पकड़ लेती। जब ऐसा हुआ तो मेरी थोड़ी देर में आँख लग गई और बालाजी महाराज ने मुझे दिखाया। बालाजी ने एक सोटा पकड़ा हुआ है जिसके आगे 5 संगल हैं। बालाजी ने घुमाया सोटा और उन 5 चीज़ों को बांध लिया और उन्हें ले गए। मेरी नींद खुल गई, मम्मी जग रही थी। मैंने मम्मी को बताया और मैंने बालाजी की तस्वीर भी साइड में रख दी। मुझे ठीक लगने लगा। दूसरे दिन फिर वैसे ही हो गया, पर जब ताबीज़ डाले तो ठीक लगने लगा। लेकिन फिर दूसरे दिन मुझे रात को 2 चीज़ें और दिखाई दीं। उन्होंने सफ़ेद ही फ्रॉक डाली थी,
सफ़ेद ही जैसे सिक्खों में अमृत छका हुआ हो। लड़कियों ने पग डाली हुई थी पर उनका चेहरा नहीं था। मैं फिर से डर गई पर उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, गायब हो गई। फिर गुरुजी की इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई, गुरुजी ने मुझे उस घर में दोबारा जाने नहीं दिया। मेरे पापा के मुंह से निकलवाया मेरे अंकल को कि मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी, किराए पर घर लो और वहीं पर अपने बच्चों को रखो, हम अपनी बेटी को रख लेंगे। अंकल डर गए, मैं बच्चे कैसे रखूंगा, और गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्हें रेंट का घर मिल गया। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ भी ब्लेस की और गुरुजी की महिमा देखो संगत जी, घर भी हमें वो मिला जो गुरुजी की संगत है। और गुरुजी का सत्संग इस घर में 2 बार हो चुका था। और मैं घर आई संगत जी, शुरू में मुझे डर लगता था। मेरे अंकल रोज लड़ते, मेरे पैसे खराब करा दिए, मेरे मायके वालों को गालियां देते थे, हमसे लड़ते थे दिन रात। गुरुजी की कृपा देखिए, मैं 2nd फ्लोर पर रहती हूँ। मैं तब गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। गुरुजी ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। मैं बाहर खड़ी गली में देख रही थी और गुरुजी अपने सफेद चोले में मुंह पर ग्रे कलर का मास्क डाला हुआ था। 5 कदम चले और मैं सोच रही थी ये तो वो गुरुजी हैं। जैसे मेरा ध्यान दूसरी तरफ हुआ, 2 सेकंड में मैंने दोबारा देखा, वहाँ कोई नहीं था। गुरुजी दर्शन देकर गायब हो गए। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। पर गुरुजी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि वो गुरुजी ही थे। फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में मेरी मम्मी ने भेजा। मैंने अपने व्हाट्सएप पर लगाया। हमारी मकान मालकिन ने देखा और उन्होंने हमें फ़ोन किया और बोले, आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला, गुरुजी अभी अभी मिले हैं मुझे। हाँ, मैं मानती भी हूँ। मम्मी ने बताया उनके बारे में तो वो बहुत खुश हुई और बोली, गुरुजी का स्वरूप है? तो मैंने बोला नहीं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी गुरुजी ब्लेसिंग्स। संगत जी, रात को अंकल उनको रेंट देने गए मकान का, तो आंटी ने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप दिया। अंकल आए, चुपचाप आकर बोले, ये आंटी ने गुरुजी का स्वरूप दिया है और बोला है जल भरकर इनके पास रख देना और रोज जल पीना, सब ठीक हो जाएगा, और गुरुजी को चाय का भोग लगाना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे तब पता नहीं था वो गुरुजी का स्वरूप नहीं, गुरुजी खुद आते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं। माफ़ करना गुरुजी, अपनी भोली धीनू। संगत जी, जिस दिन से गुरुजी अपने घर आए सारी नेगेटिविटी भाग गई। गुरुजी ने बहुत जल्दी मुझे ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, मुझे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, अपनी संगत पर ऐसे ही कृपा करना, हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो तो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना। जैसे गुरुजी ने मुझे बचाया, गुरुजी सबको बचाना। जो दूसरों पर ब्लैक मैजिक करते हैं उन्हें सद्बुद्धि देना कि वो किसी का भी बुरा ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं धर्मेंद्र अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबका भला करना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, घर छोड़कर यहाँ पलासी में एक कमरा जो गुरुजी ने दिलवाया है, अभी तक किराया भी नहीं दिया है, यहीं रहता हूँ। कोई काम करते हैं वो शुरू होता है, फिर जाने कैसे अपने आप बंद हो जाता है। आमदनी का सारा रास्ता बंद है। शुक्राना मेरे गुरुपा का, वो काम में गुरुजी को रुचि नहीं है, शायद इसलिए बंद हो जाता है। गुरुजी से बात करने पर एक ही मैसेज आता है, पैसे दी टेंशन न लाया कर, तेनू कभी भी पैसे दी कमी नहीं होनी। मुझे पूरा है भरोसा गुरुजी पर कि मेरी कभी हार नहीं होगी। गुरुजी, जब आप साथ हैं तो गम नहीं है। जो तुम नहीं दोगे तो फिर कौन देगा गुरुपा, तेरे ही देने से बनता है मेरा काम। जो तुम नहीं दोगे तो फिर कौन देगा गुरुपा, मेरे दिल की गुरुजी हर बात समझते हो, तुम मेरे घर के सब हालात समझते हो। तुमसे ही है राहत, तुमसे ही है आराम। जो तुम नहीं दोगे तो फिर कौन देगा गुरुपा। हम जैसे गरीबों की रोटी हो तुम गुरुजी, ये हमने है जाना, बस तुमने है जाना। मैं कैसे खाता हूँ दुनिया है अनजान, जो तुम नहीं दोगे तो फिर कौन देगा गुरुपा। आज सुबह गुरुजी को चाय पिलाई,
खाना जब बनाने लगा तो सिलेंडर खत्म हो गया। गुरुजी को आज मैंने दोपहर में सत्तू का भोग लगाकर कहा, गुरुजी आज तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। शाम का खाना आपको ही इंतजाम करना होगा। घर में राशन भी नहीं है। जेब भी आपकी तरह खाली है। मैं दिल्ली में किसी से मांग भी नहीं सकता हूँ। यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। यही कहकर अरदास लगाया, शुक्राना किया, थोड़ा घूमने बाहर चला गया। फेसबुक पर गुरुजी से बात कर रहा था। शुक्राना गुरुजी ग्रुप में एक मैसेज आया, स्वागत प्रिय ग्राहकों, 2024 में जीतने की कोशिश करें। लिंक पर क्लिक किया, एक लॉटरी नंबर आया। बैंक डिटेल मांगे, 0 बैलेंस अकाउंट होना चाहिए। मेरे अकाउंट में 9 रुपये थे। मैंने भेज दिया। कुछ सत्संग में सुना था गुरुजी अकाउंट में पैसे भी भेज देते हैं। यही सोचकर कि दुबई से है संस्था, शायद हेल्प करती हो। कॉल आया वहां से और कहा कि आपकी 30 लाख की लॉटरी निकली है। कुछ डिटेल्स पूछे और 3000 रुपये मांगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहा फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे मन को क्यों भटका रहे हैं? लालच देकर परीक्षा ले रहे हैं। आप ही पास और फेल करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो आपके चरण धूलि का दीवाना हूँ मेरे गुरुपा। आप जैसे रखते हैं, जहाँ भेजते हैं, जिस हाल में रखते हैं वैसे रहता हूँ। आपकी रजा में रहना चाहता हूँ। अब और परीक्षा ना लो मेरे स्वामी, इस पापी को बख्श दो। क्षमा करो मेरे पालनहार, मेरे श्वासों के मालिक। मेरे विश्वास को क्यों डगमगा रहे हो? गुरुजी से बात करके घर पर आकर सो गया। आज के दिन एक अननोन नंबर से लगातार 100 से ऊपर कॉल आए हैं। जब भी उठाता हूँ तो महामृत्युंजय मंत्र, रावण तांडव स्रोत, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या बंगला में बंगाली गाना सुनाते हैं। मैं जय गुरुजी बोलता हूँ, उधर से जवाब में यही सुनाई पड़ता है। आज मैं टेंशन के कारण मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहा था। गुरुजी का हुक्म समझकर फ़ोन उठा लेता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपना मंत्र सुनाने के लिए। गुरुजी किसी न किसी तरह से अपने से जोड़े रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। शाम की बात है, मेरे घर के पास एक काली माँ का मंदिर है। मैं अक्सर शाम को आरती के समय वहाँ पहुँच जाता हूँ। पूजा के समय लोगों के पीछे खड़ा था, प्रसाद वितरण हो रहा था। मैं भी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। इतनी ही देर में एक अंकल जी वहाँ पर सफ़ेद कुर्ते और धोती पहने आए। जो आंटी प्रसाद बांट रही थी, उन्हें कहा पहले इनको प्रसाद दो। ये बोलकर वो चले गए। मैं उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाया। आंटी ने बहुत सारा प्रसाद दिया। प्रसाद में सेब, खीरा, केला, खिचड़ी, पापड़, संतरा और लड्डू था। उसी प्रसाद का आज गुरुजी ने रात को अपने हाथों से लंगर खिलाया। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज रात का खाना गुरुजी ने काली माँ के दरबार से दिया। मैं धन्य हुआ मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय माता दी। शुक्राना मेरी गुरु माँ। हर पल माँ काली और पिता मेरे गुरुपा दोनों मिलकर मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। शुक्राना अनंतम शुक्राना। श्वास श्वास का शुक्राना मेरे प्राणनाथ। मैं आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हुआ मेरे स्वामी, मेरे जीवनदाता। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसी तरह आज तक गुरुजी हर पल इस अनजान शहर में मेरी रक्षा करते आए हैं और करते रहते हैं। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ आने नहीं देते। मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं और कहते हैं तेरे चारों तरफ पहरा लगा रखा है। हर दिन हर पल सत्संग है जो मैं साझा ही नहीं कर पाता हूँ। गुरुजी कहते हैं आज तूने शुक्राना नहीं किया, कर लिया कर शुक्राना और मंत्र जाप नाल आपे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। गुरुजी से यही अरदास करते हैं। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात में ये सत्संग शेयर करने के बाद अमृत वेले आज गुरुजी के दर्शन हुए। वो मेरे घर में बेड पर बैठे हैं, हम लोग उनके आसपास बैठे हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिया पर याद नहीं क्या दिया। आँख खुल गया तो फिर फ़ोन में देखा, मिस्ड कॉल देखा। जिस सत्संग में जिस कॉल का जिक्र किया है उसका फिर से कॉल आया लगभग 2:40 के आसपास। आँख खुली तो मैंने FB चेक किया। गुरुजी सफ़ेद रंग के चोले में थे और उनका सुंदर स्वरूप मुझे दिखाई दिया। हे गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं। आपका हुक्म हुआ है अपना शुक्राना सत्संग साझा करो। गुरुजी, मेरे जीवन में तो रोज़ रोज़ हर पल एक सत्संग हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं क्या क्या लिखूं, हमें तो समझ ही नहीं आता। आप ही ये सत्संग लिखवाने में मदद करो मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आपने मेरे जीवन की डोर को यूं संभाल रखा है, ये आपके इशारे पर हवा में उड़ती ही जा रही है। इतनी सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं। हर एक सुबह, हर दिन चमत्कार हो रहा है। मेरी रोजी रोटी और अपने परिवार की बागडोर जो आपने खुद ही संभाल रखी है। इस अनजान शहर में न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, सब आप खुद ही कर रहे हैं। हमें घर बैठे ही सब कुछ दे रहे हैं। रोज सुबह अमृत वेले खुद मुझे उठाते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। कभी तितली तो कभी जुगनू बंद कमरे में भी आकर दर्शन देते हैं। हमें एक माँ और पिता की तरह एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। चाय नाश्ता खाना भी हमें खुद ही किसी न किसी माध्यम से मिलता रहता है, वो भी बिना कहे। जैसे छोटे बच्चे को भूख लगती है तो माँ देती है, वैसे ही मेरी माँ, मेरी काली माँ हमें हर दिन अपना लंगर प्रसाद, थोड़ा हो या ज़्यादा, एक बार खा लिया तो मन ऐसे तृप्त हो जाता है, उसके बाद कुछ बनाने या खाने की इच्छा ही नहीं होती है। शुक्राना मेरे गुरुपा और गुरु माँ, अपने बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सभी कष्ट गुरुजी सपने में ही काट रहे हैं। जय हो मेरे गुरुपा, मैं धन्य हुआ जो आपने मेरी बाह पकड़ी। मैं तो कब का मिट चुका था। आप जो सपने में दिखाते हैं वो इतना दर्दनाक नरकीय जिंदगी थी। गुरुजी मेरे बख्शनहार, क्षमा करना मेरे मालिक। आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो पल पल हम मरते। अंग संग नहीं होते तो आज मैं कहाँ होता, ये तो आप ही जानते हैं। आपने जो मुझे जीवन दान दिया है, अब पता चला आप मुझे दिल्ली से यहाँ क्यों लेकर आए हैं, आज सभी से दूर क्यों रखा है। शुक्राना मेरी श्वासों के मालिक, जिसके लिए हम जितना सोचते हैं वही लोग मेरे प्राण के दुश्मन हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने सपने में कष्ट काटा है, मैंने देखा है, वो सच है मेरे मालिक। मुझे बख्श दो, बख्श दो। मैं गुरुजी की महिमा का गुणगान करने में असमर्थ हूँ। गुरुपा भूल चूक माफ करो मेरे मालिक, सबका भला करना मेरे मालिक। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैंने आपको जाने अनजाने में धोखा, तकलीफ दिया। मुझे इसकी सजा दो मेरे गुरुपा, मुझे और सजा दो। मैं उफ तक नहीं करूँगा। बस इतनी हिम्मत ज़रूर देना मेरे मालिक, मैं सब सहन कर शुक्राना कर सकूँ मेरे मालिक। जिस हाल में रखो मेरे मालिक, मुझे बख्श दो। इतनी ही प्रार्थना है गुरुजी, आपके चरणों में मेरा दम निकले। दया करो गुरुपा, मेहर करो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे बख्शनहार। ये जीवन जो आपने दिया, जितनी भी श्वास आप देंगे, अपनी सेवा में ही रख मेरे प्राण स्वामी। मैं नादान हूँ, हमें कुछ नहीं आता। आपको जो अच्छा लगे वही करना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग बहुत है, आज के लिए इतना ही। भूल चूक माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की शान में मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए सादे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए सादे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आए गुरुजी, हार्दिक स्वागत है आपका। आपकी राह में नैन बिछाए बैठा है आपका दास प्रभु। शुक्राना मेरे मालिका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक छोटा सा गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग में सेवा करने गई थी। उस सत्संग में मैंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। जब मैं रिटर्न आ रही थी तो मेरे मन में बड़ा था कि मुझे वो वाला स्वरूप चाहिए था, और मुझे सेवादार अंकल ने कहा था कि वो तू ही लेके जाइयो, बट फिर लास्ट टाइम में वो मुझे देना भूल गए। तो मैं जब मेट्रो में रिटर्न आ रही थी ऐसे बातें करते हुए, तो वहाँ पर एक अंकल ने मुझे वही स्वरूप मेरे हाथ में पकड़ाया और मैंने उनको जय गुरु जी बोला।
मुझे नहीं समझ आया कि उनको कैसे पता कि मुझे वही वाला स्वरूप चाहिए था, बट उन्होंने मुझे दिया। उसका गुरुजी उसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। दूसरा मेरा एक छोटा-सा सत्संग है, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मेरे भोले की बारात पे डांस कर, और इतने में मेरी नींद ओपन हो गई। और मैंने जब वो गुरुजी का ड्रीम का सपना सोचा, तो मैंने वो गुरुजी का भजन लगा के उस पे मैंने डांस किया। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल मुझे ब्लेसिंग देते रहते हैं, हर पल मेरे अंग सहाय हैं, मुझे हमेशा गाइड करते हैं मेरे पिता की तरह। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमेशा आप मेरे पास रहो, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई सत्संग सुनाते हुए, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग हमेशा शेयर करती हैं, आपके परिवार को गुरुजी हमेशा ब्लेस करे। गुरुपा हमेशा हमेशा सबके अंग सहाय रहे गुरुजी। प्लीज़ आंटी जी, मेरा छोटा-सा सत्संग है, मैंने कभी अपने वॉइस में शेयर नहीं किया, प्लीज़ इसे आप शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे दिल्ली से सुष्मिता आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, जय गुरुजी। तो मेरा नाम सुष्मिता है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। तो मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। तो मेरे पास ना काफ़ी टाइम से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अपना शुक्राना शेयर कर, अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मैं इस मैसेज को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी, और मैं ऐसे ही मन में या कोई मैसेजेस आता था तो मैं उसमें लिख के गुरुजी का शुक्राना करती थी। बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझसे क्या करवाना चाहती है। कल मुझे क्लियरली गुरुजी ने मैसेज दिया कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तब जाके तेरा शुक्राना पूरा होगा। तो वही शुक्राना सत्संग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा, कब जोड़ा, मैं यही आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। ये कोविड की बात है, जब पहला कोविड आया था तब मैं वर्किंग थी उस टाइम पे। तो मैंने कोविड पे, जैसे कि सब आप पता ही है कि सब जॉब्स जो थी सब वर्क फ्रॉम होम हो गए थे, कुछ जॉब चली गई थी। तो मेरा भी यही सिचुएशन था कि मेरी भी जॉब जो थी वो गैपिंग, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था उसका। तो उस टाइम पीरियड में सब जो रूटीन चल रहा था बस वही चल रहा था। फिर जब लॉकडाउन खुला और जब दोबारा से मैंने जॉइन किया, तो मेरा जो ऑफ़िस था ना वो छतरपुर के पास में ही था। तो मुझे, मेरे जो यहाँ पे काफ़ी आंटियाँ हैं जो गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला था कि तुम भी एक बार गुरुजी के मंदिर चलो, अपने अंकल के साथ जाओ गुरुजी के बड़े मंदिर। पर मैं सोचती थी नहीं, मुझे नहीं जाना, क्या गुरुजी, कौन गुरुजी? क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैं अभी ऐसा बोल रही हूँ। तो मैं यही सोचती थी कौन गुरुजी, क्या गुरुजी? इनफैक्ट जब मैं ऑफ़िस भी जाती थी ना, तो हर गाड़ियों पे, बाइक पे जय गुरुजी लिखा होता था। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि ये कौन से गुरुजी है, पता नहीं हर कोई जय गुरुजी लिख के जाता है, समझ में नहीं आता। तो उस टाइम तो ठीक है, जैसे-तैसे वो कुछ टाइम पे टाइम पीरियड निकलता गया। फिर मैंने, जो मेरे कलीग थे ना, अचानक से रैंडमली मुझे एक थॉट आया बैठ के कि एक बार पूछती हूँ, वो छतरपुर से लोकल थे। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बार उनसे पूछती हूँ कि यहाँ से बड़े मंदिर कितनी दूर है? कि एक बार देखती हूँ, सब इतना बोलते हैं, एक बार जाती हूँ, देखती हूँ कैसा है, कौन गुरुजी है? मुझे तभी भी नहीं पता था कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं। तो मैंने बोला चलो एक बार जाती हूँ, जब सब बोलते हैं तो एक बार जाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो यहाँ पे लोकल हो, तो क्या आपको पता है यहाँ से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कितनी दूर है? तो उन्होंने बोला हाँ, थोड़ी दूर तो है, पर तुम्हें तुम्हें क्या काम है? मैंने बोला नहीं, मुझे एक बार जाना है। तो इनफैक्ट वो भी संगत परिवार से थे, उनकी फैमिली भी बहुत गुरुजी को मानते थे। तो उन्होंने बोला मेरी फैमिली भी बहुत गुरुजी को मानती है, इनफैक्ट हम भी गुरु परिवार से ही है। मैंने बोला वाह! तब मुझे नहीं पता था कि जय गुरुजी बोलते हैं, शुक्राना गुरुजी करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला कल मैं अपने घर पे पूछ के बताऊँगी कि अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो कब खुलेगा, क्या खुलेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं पूछ के बताऊँगी। मैंने बोला ठीक है।
बस इतनी ही बात हुई हमारी और कोई बात नहीं। और मैं अपने मन-मन में ना मतलब अलग ही अलग मेरे को थॉट आने लग गई कि अगर बड़े मंदिर खुला होगा, तो मैं जाऊँगी और अगर वहाँ पे स्वरूप मिलेगा, स्वरूप सब मुझे नहीं पता था कि स्वरूप बोलते हैं। मैंने उनकी अगर कोई फ़ोटो-वोटो होगी वहाँ पे तब मतलब उन्होंने ही मुझे बताया था कि वो तो नहीं है, उन्होंने समाधि ले लिया है बट वो अभी वहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वग़ैरह जो है वो अवेलेबल मिलती है। तो तब मुझे नहीं पता था कि इसको स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने बोला मैं अपने मन-मन में ही सोचे जा रही हूँ कि मैं जाऊँगी, वहाँ से उनकी कोई फ़ोटो-वोटो होगी तो लेके आऊँगी और अपने मंदिर में रखूँगी। बस ये मैंने अपने मन में सोचा और उसी दिन फिर छुट्टी हो गई, मैं घर आ गई। देन नेक्स्ट डे जब मैं गई तो मैं एंटर करने के बाद उन्होंने भी एंटर किया। देन उन्होंने मुझे आते के साथ ही बोला, "आज मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाई हूँ।" मैंने बोला, "क्या?" एक्चुअली ना मैं थोड़ी-सी फूडी हूँ, मुझे खाने-पीने का बहुत शौकीन है। तो मेरे को लगा कुछ लंच में लाई होंगी स्पेशल। तो मैंने उनको बोला, "हाँ, आज ना मैं ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करके आई हूँ। अच्छा है आप कुछ लेके आए हो, तो चलो फटाफट से टिफ़िन खोलो और मेरे साथ शेयर करो।" तो उन्होंने मुझे बोला, तुझे खाने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? मैंने बोला खाने के अलावा फिर मैंने 2 मिनट सोच में पड़ गई। तो उतने में ही क्या किया उन्होंने आके तुरंत मुझे गुरुजी का स्वरूप थमा दिया। तो वैसे मैंने फ़ोटो में ही देखा था गुरुजी को, जो हमारे यहाँ पे आंटी हैं, उनके घर पे। तो उन्होंने मुझे मतलब स्वरूप थमाया गुरुजी का कि ये मेरे परिवार ने तुम्हारे लिए दिया है, मतलब वो मेरे लिए फर्स्ट ब्लेसिंग होके आई। मैं उस टाइम मेरे मतलब अंदर से ना गूज़बम्प्स आ गए कि ये क्या मिरेकल हुआ? मैंने तो इनको बोला तक नहीं कि मुझे स्वरूप चाहिए या ऐसा कुछ, बट कहते हैं ना कि गुरु को जब जोड़ना होता है, जब गुरुजी को जुड़ना मतलब जब वो चाहते थे मुझे अपने साथ जोड़ना, उन्होंने तभी मुझे अपने साथ जोड़ा। पर ठीक है, अब मुझे स्वरूप तो मिल गया। मैंने बोला कि अब वो स्वरूप भी काफ़ी बड़ा था, छोटा भी नहीं था। स्वरूप भी मुझे मिल गया, बट मैंने ये सोचा कि अब मैं इसको घर कैसे ले जाऊँ? क्योंकि मेरे जो अंकल हैं वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। तो मैंने बोला अब मैं इसको घर कैसे ले जाऊँ? ठीक है, जैसे-तैसे मैं उसको घर भी नहीं लेके आई, मैं डायरेक्ट ऑफ़िस से सीधा उनको फ्रेम करवाने दे के आई कि एक बार मैं फ्रेम करके फिर लेके आऊँगी घर पे। तो जब मैं उनको घर पे लेके आई फ्रेम करा के, तो मेरे हस्बैंड ने एक ही वर्ड बोला था कि एक काम करो कि यहाँ पे जो हमारा हॉल रूम है, कह रहे यहाँ पे ना पूरे तुम सारी देवी-देवताओं के सारे गुरुजी के ना यहाँ पे स्वरूप जो है पूरे दीवार में लगा दो, कहीं दीवार खाली मत छोड़ो। मैंने इन बात में ना कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। बस कुछ टाइम बीत गया क्योंकि तब बड़े मंदिर भी बंद था, ऑनलाइन सब मंत्र जाप वगैरह चलते थे, तो काफ़ी टाइम बीत गया, मेरा बड़े मंदिर जाना नहीं हुआ। बट वही तभी भी बस स्वरूप तो मेरे पास आ गया, गुरुजी ने तो कनेक्शन जोड़ लिया, पर मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ तब तक नहीं जुड़ पाया। फिर कुछ टाइम ऐसा बीता, फिर सेकंड लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन के बाद भी जब लॉकडाउन खुला, तब जाके हमने सोचा कि चलो एक बार अब जाते हैं। मेरे हस्बैंड जाना नहीं चाहते थे, मैं उनको ज़बरदस्ती लेके गई कि मेरे घर से काफ़ी डिस्टेंस में काफ़ी दूर है, तो मैं फिर भी लेके गई कि चलो मैं थोड़ा-सा ऐसे उनको बहला के लेके गई कि मैं इतनी दूर जाऊँगी, अकेली जाऊँगी, प्लीज़ चलो, चलो। तो वो सिर्फ़ इसलिए गए कि मैं अकेली जाऊँगी, बस और कुछ नहीं। बट मैं जब गई तभी भी उस दिन भी बड़े मंदिर बंद था, बट मेरे दर्शन नहीं हुए, बाहर से ही मैं दर्शन करके आ गई, जो शिवलिंग है, वहाँ के मैं दर्शन करके आ गई। मैंने तभी भी नहीं देखा था कि अंदर तो एकदम स्वर्ग है, मुझे तब भी नहीं पता था। मैं काफ़ी बार गई लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि तब लॉकडाउन का पीरियड टाइम चल रहा था, तो मतलब कभी ओपन होता था, कभी क्लोज़ हो जाता था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी थे, तो इसीलिए। ऐसे करते-करते सेकंड लॉकडाउन भी चला गया कंप्लीटली। देन उसके बाद मैं सेकंड लॉकडाउन के बाद जब दिवाली से पहले धनतेरस वाले दिन हमारा प्लान बना कि नहीं, आज हम तब गुरुजी का मंदिर ओपन हो चुका था कि नहीं, आज हम जाएँगे गुरुजी के मंदिर। और उस दिन मैं जब गुरुजी के मंदिर में मैं गई, बड़े मंदिर जब गई, अंदर जब मैंने एंटर किया, वो दिन था और आज का दिन है, जो गुरुजी ने अपना कनेक्शन मेरे साथ मतलब जो कनेक्शन मेरा उनके साथ जुड़ा, मतलब आज भी वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। और वही मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो आज मुझसे ज़्यादा उनकी मतलब सुबह भी जय गुरुजी और रात भी जय गुरुजी से ही होती है। मतलब वही जो गुरुजी ने और भी इस बीच काफ़ी छोटे-छोटे ऐसे मिरेकल किए हैं
जो मैं कभी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिएगा हांगकांग से आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी। मैं गुरु जी की बेटी हांगकांग से बोल रही हूँ और मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी की श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरु जी के मैं इस अपने आज सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने सत्संग का आरंभ करती हूँ। मैं हांगकांग से बोल रही हूँ और ये मेरा मैं पहले भी कुछ सत्संग दूसरे चैनल में शेयर कर चुकी हूँ और इसलिए अपनी जर्नी बता चुकी हूँ कि मैं गुरु जी से मतलब कब जुड़ी थी। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मैं दिसंबर 2023 को मुझे गुरु जी के बारे में मतलब अच्छे से पता चला जब मैंने कोई हेल्पर इंडिया से बुलाई थी और वो हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो जो मेरी बार फर्स्ट टाइम मेरे घर आई तो उसने गुरु जी के बारे में मुझे मतलब बताया कि वो गुरु जी की गुरु जी की संगत है और वो गुरु जी का स्वरूप मेरे मंदिर में रखने की मुझसे परमिशन उससे मांगी और उसने गुरु जी के बारे में मुझे की महिमा के बारे में मुझे बताया। और बस उसी दिन जब मैंने उसको गुरु जी के स्वरूप को जिसका प्रॉपर स्वरूप उसके पास था और मैंने अपने मंदिर में बड़े ही रिस्पेक्ट और आदर के साथ अपने मंदिर में मैंने विराजित कर दिया। और बस उसी से बस ऐसे करके ही मेरा गुरु जी से कनेक्शन हो गया। जब उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया तो मैं बहुत ही मतलब प्रभावित हुई और मैंने उससे कहा कि मैं भी गुरु जी से हमेशा ज़रूर मिलूँगी। तो मैं उसके बाद में जनवरी 2024 को मैं इंडिया आई और मैं गुरु जी मैं फर्स्ट में अकेले ही आई। मैं गुरु जी के मंदिर बड़े मंदिर अपनी बहन के साथ और अपनी मम्मा के साथ मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाकर आई कि वहाँ पर मैं गुरु जी के दर्शन करे। बहुत लंगर प्रसाद सब कुछ मैं लंगर प्रसाद चाय प्रसाद ऐसा मैंने लिया मंदिर में। ऐसे लगा मुझे जैसे जन्नत है और मैं गुरु जी की मतलब महिमा का क्या ही बखान करूँ। उसी दिन मेरे को जब मैंने चाय प्रसाद लिया तो बहुत आंसू मेरे बहे और मैं आंसू रुके ही नहीं। गुरु जी हमेशा से मेरे साथ थे। गुरु जी की अपार कृपा मेरे परिवार पर थी। मैं बचपन से ही हम शिव जी और माता रानी की मैं भक्त थी। हम बहुत पूजा पाठ करते थे और हमेशा शिव जी और माता रानी की बहुत पूजा करते थे। ऐसे करके बोले कि कई बार गुरुजी ने आई थिंक गुरुजी ने ही किया होगा बहुत मतलब हम मेरे पे कृपा रखी। मैं हमेशा देने वाली ही बनी। हमेशा बचपन से ही मैं मतलब मदद करती आती थी। ये गुरुजी की महिमा ही थी जब मैं हर किसी की मदद के काम आती रही। और मुझे गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा हस्बैंड, बहुत अच्छे 2 बच्चे और सब कुछ मिला और मैं मतलब हर तरह से सुखी हूँ और मैं जॉब करती हूँ और वहाँ पर भी मेरे को बहुत रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता है। और अभी मैंने गुरुजी मेरे पास जब अभी मेरी जो हेल्पर आई थी वो उसी 2 महीने के बाद उसको कुछ फैमिली इशू उसके बच्चे का प्रॉब्लम था। तो वो बच्चा उसका बहुत रो रहा था उसके बिना। तो मैंने उसको जाने के लिए बोला कि तुम जाओ और अपने बच्चे को देखो पहले, अगर वो ठीक होता है फिर तुम आना। तो वो चली गई और उसने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी क्योंकि मैंने उसको आने के 2 महीने बाद ही जाने के लिए परमिशन दे दी। अभी वो वहीं पर है इंडिया में और अभी इससे मैं गुरु जी की महिमा का बखान मतलब ऑफकोर्स मैं कर ही नहीं सकती। गुरु जी की कृपा मुझ पर इतनी हुई कि उसने मुझे गुरु जी का मुझे बड़ा स्वरूप है वो मुझ पर उसने मतलब गुरु जी मेरे घर में बड़े स्वरूप में बड़े मंदिर से होकर आए और मुझे अभी ही वो गुरु जी का जो है बड़ा स्वरूप मेरे घर आया 16th of
16th ऑफ मे को, 16th ऑफ मे मतलब 6+1 7 का ब्लेसिंग मुझे मिली। और गुरुजी का जिस दिन अपने घर आए, उस दिन मैंने गुरुजी का स्वागत जैसे भी मुझसे हो सकता है, मैंने छोटा सा सत्संग करके गुरुजी का स्वागत किया। और गुरुजी ये कड़ा प्रसाद और अच्छी तरह से भोग वगैरह सब अच्छे से बनाया, और अच्छे से हमने आपस में ही घर पे ही गुरुजी का सत्संग छोटा सा किया। अभी गुरुजी हमारे घर पे, मैंने उनको अपने घर पे भी विराजित हो गए। गुरुजी के आने से मेरे घर में बहुत ही मतलब ऑफ कोर्स अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, वो भी अभी गुरुजी के स्वरूप आने से पहले ही। एक दिन मैं अमृत वेला में उठी हूँ, आज भी मैं अमृत वेला में गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। अमृत वेला पे ही गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं गुरुजी का जप करने के बाद सत्संग सुनने लगी, और सत्संग सुन के मेरी ऐसी आंखें मेरी खुली थी, और मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी आपने मुझे वैसे मुझे दर्शन हुए हैं कई बार कई चीज़ों में, लेकिन जो मतलब वो साक्षात सामने दर्शन होते हैं वो मुझे एक दिन चांद में हुए। लेकिन उसके अलावा गुरुजी के मुझे साक्षात दर्शन जो है वो मेरे सामने उसी दिन मेरे को मेरी आंखें खुली थी, और अचानक मुझे गुरुजी के मेरे सामने आए, और कभी एक तो रेड छोले में, और एक उनका स्वरूप है जो बड़े मंदिर पे भी लगा है, उसके वो वाला स्वरूप मेरे सामने आया। और एक मुझे गुरुजी की वो स्वरूप देखकर मैं मतलब आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मैं सोई नहीं थी और मेरी आंखें खुली थी, और गुरुजी मेरे सामने, और मैं मतलब उनको देखकर रियली बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और मैं बहुत ही सरप्राइज हुई। और मैंने बोला गुरुजी आप, और बस ऐसे थोड़ी देर वो कुछ सेकंड वहाँ पर रह के वो वहाँ से गायब हो गए। और मुझे एक लेटर टाइप का भी दिखाई दिया, तो जो कि पंजाबी में था, तो मुझे समझ नहीं आया कि लेटर पे क्या लिखा था। तो और वो लेटर भी मेरे सामने एकदम फ्रेम में था, और ऐसे करके मैं उसी समय मुझे दिखा। लेकिन बाद में मुझे पता चला वो सेम टाइप का लेटर मुझे वो शिव पुराण का कोई अध्याय या कुछ था जो कि पंजाबी में था। तो मैंने पंजाबी में उसमें क्या लिखा था वो मुझे रियली अंडरस्टैंड नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से पूछा है कि वो मतलब क्या है, मुझे पता चले। तो मतलब मैं गुरुजी का रियली मैं मतलब कितना शुक्राना करूं वही कम है, इसलिए मैं आज अमृत वेला में गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ और सारी संगत के साथ हैं। गुरुजी आई लव यू। एंड गुरुजी के बहुत सारे मतलब कई बार मुझे गुलाबों की खुशबू तो मतलब रियली बहुत बार आई है। और जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग में जाती हूँ तो गुरुजी मुझे बहुत बार मोस्ट मतलब डेली ही मुझे गुलाबों की खुशबू आती है, और कई बार अपने घर में किचन में भी आती है। तो गुरुजी रियली आपका बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे हमेशा अपने साथ रखा है। और मैं आई थिंक मुझे कई साल हो गए हैं, नियरली 15 साल हो गए होंगे। मैं अमृत वेला में हमेशा 3 बजे उठ जाती हूँ और हमेशा मतलब ध्यान वगैरह करती हूँ। और हमेशा मतलब मैंने कोई भी दिन नहीं होगा जो मेरा ऐसा गुजरा हो कि मैंने अमृत वेला नहीं किया हो। तो गुरुजी आपका असीम धन्यवाद है, आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, सबको अच्छा दिया है। और सबके साथ गुरुजी ऐसे ही रहना। सत्संग तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं आज यही सत्संग प्राची जी के चैनल में भेज रही हूँ। और प्राची जी की वॉइस मतलब बहुत आवाज़ और बोलने का तरीका भी मुझे बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है। गॉड ब्लेस हर। और गुरुजी की कृपा से मेरा सत्संग शेयर हुए, ये मेरी गुरुजी इसकी श्री चरणों में प्रार्थना है। तो मैं अपने सत्संग का विराम गुरुजी के मंत्र के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी मैं एक छोटा सा गुरुजी के एक छोटा सा जो है भजन या सॉन्ग गुरुजी को समर्पित करना चाहती हूँ।
आए हो मेरी जिंदगी में तुम वो बहार बन के, मेरे गुरुजी तुम यूं ही रहना, मेरे गुरुजी तुम यूं ही रहना, प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हांगकांग से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग का आरंभ उनके मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपने सत्संग का आरंभ शुरुआत से करना चाहिए। तो मैं गुरु जी से जो जुड़ी थी वो मैं जनवरी 29 2024 से जुड़ी हूँ, और गुरु जी तब से ही हमेशा मेरे साथ हैं। और मैं बड़ा मंदिर भी जाके आई थी, लेकिन उस समय मुझे स्वरूप लेना है उसका पता नहीं था, और मैं अपने हेल्पर के थ्रू से गुरु जी से जुड़ी थी। और मैं उस वक्त बिना स्वरूप लिए आ गई, और लंगर प्रसाद और सब कुछ मैंने अच्छे से लिया था, और मुझे बहुत ही गुरु जी के मंदिर में जाकर बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं अभी कुछ मतलब मैं काफ़ी समय से यहाँ पर जॉब कर रही हूँ हांगकांग में, और मतलब बहुत अच्छे से। और मैंने कभी भी मतलब अपनी ऐसे सैलरी वगैरह के लिए ऐसे नहीं बोला, और मैं सोचती थी कि वो मुझे मतलब मेरी ऑफकोर्स मेरा कमिटमेंट और मेरी मेहनत देख के खुद ही मेरी सैलरी इंक्रीज कर देंगे। बट वो करते थे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाते थे। और मैं कभी बोली भी नहीं थी। 5 ईयर्स मुझे 5-6 ईयर्स हो गए। तो मैंने अभी पिछले समय से मैंने सोचा कि तो देते नहीं हैं ज़्यादा बढ़ा के, बहुत अच्छी सैलरी नहीं देते, जितने हिसाब से मैं काम कर रही हूँ उतना ज़्यादा नहीं देते। तो मैंने उनसे अपने बॉस से बोला कि मेरे को मतलब ऑफकोर्स ये जो है ये सैलरी कम है, और मेरा कमिटमेंट और मैं पूरा ऑफिस हैंडल करती हूँ, अच्छे से काम मतलब करती हूँ, और वो मुझसे खुश भी हैं। फिर मैंने उनसे मतलब ऐसे सैलरी बढ़ाने के लिए बोला, तो उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी, और अभी मेरी सैलरी उन्होंने मतलब बहुत अच्छी सैलरी बढ़ा दी। तो मैं इसलिए गुरु जी का अनंत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो गई है, और गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। मैं गुरु जी अभी आज मेरी छोटा सा सत्संग ही गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं इसी शुक्राना सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ। आज गुरु जी का मेरे गुरु जी का ही दिन है। तो गुरु जी आई लव यू, और गुरु जी मुझे की अपार कृपा मेरे पे है, और उनके बहुत सारे सत्संग हुए हैं, और गुरु जी मुझे मोस्टली रोज ही दर्शन देते हैं। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आगे भी करूँगी। अगर अभी बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, इसलिए मैं अभी ही अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची जी। मैं गुरु जी की बेटी हांगकांग से बोल रही हूँ, और मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। आज 11 जून मेरा बर्थडे है, और मैं उसमें गुरु जी के आशीर्वाद के लिए और गुरु जी का अंत शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मैं गुरु जी की इस सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी हसन महर मेरे पर है गुरु जी, आपका आशीर्वाद आपने जो भी मेरे को दिया है उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है गुरु जी, और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गायन करूँ, और आप
आपके सेशन में अपने कर्मों के द्वारा आप कुछ समर्पित कर पाऊँ, तो मैं आपको अनंतम धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे को अपनी संगत चुना और कल ही आपके चरण स्वरूप भी अपने घर मतलब हमारे घर आए हैं और वो आप ही का घर है और इससे मैं बहुत आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। और क्योंकि आपने ये के शुभ चरण हमारे घर में आपके मतलब आए हैं कल ही। सो गुरु जी आपका अनंतम धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मेरी सैलरी भी बढ़ी है और मेरे को बहुत ही मान सम्मान मिला है। और मेरी एक अरदास जो मैंने आपके साथ मतलब किसी के लिए की है, वो किसी को जो कैंसर से पीड़ित थी उसमें काफ़ी मतलब हालत पे काफ़ी इम्प्रूव है और अभी उसके रिपोर्ट आने बाकी हैं। तो गुरु जी मैं आपका बहुत अनंत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शॉर्ट में ही कर रही हूँ। आज आप मुझे अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर हमेशा मेरे परिवार के सिर पर हमेशा बनाए रखें और प्राची जी और उनके परिवार पर भी बनाए रखें और सारी संगत पर बनाए रखें। गुरु जी आपका अनंतम धन्यवाद। मैं अपने शुक्राना सत्संग का जो है वो समापन आपके पावन मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज संगत जी और सभी को मैं सभी से आराधना प्रार्थना करती हूँ कि आज मेरे बर्थडे के लिए प्लीज सब कुछ मुझे विश करें। सो थैंक यू सो मच प्राची जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अनंत बार शुक्राना गुरु जी। मैंने मुझे नहीं पता कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि शुक्राना मैं किसको करूँ। पर जब मैंने आपका मैसेज सुना, सत्संग सुना, तो फिर मेरे माइंड में मैंने गुरु जी को कल बोला, मैंने जिस जगह मैसेज भेजा था वहाँ तो ओके करा नहीं, तो इसीलिए फिर आपका फिर मैसेज आया, तो फिर मैंने आपके नंबर पे क्लिक करा, तो गुरु जी ने मुझे रास्ता दिखाया शुक्राना करने का, है ना। तो अब मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बारे में तो कुछ नहीं जानती थी पहले, सिर्फ फोटो देखती थी। मैं कहती थी कौन से बाबा हैं ये, ऐसे मतलब मैं बागेश्वर को मानती थी, बागेश्वर बालाजी को, तो मैं उन्हीं साधु जी उन्हीं का नाम लेती थी। तो तब एक बार इनका फोटो मेरे सामने, मेरी पड़ोसन कोई तबीयत खराब था तो वहां पे लाके जल प्रसाद और ये फोटो आपका गुरु जी का स्वरूप लाके दे रहे थे। सॉरी फोटो नहीं बोलते ना, माफी चाहती हूँ। गुरु जी का स्वरूप लाके दिया था, तो मैंने बोला नहीं, मैं बागेश्वर बाबा को मानती हूँ, मैं इन पे भरोसा करती हूँ, मैं उनको भी मानती हूँ और इनको भी मानने लग गई हूँ, इनको ज्यादा मानने लग गई हूँ, उनको भी मानती हूँ, साधु जी सीताराम बोलती हूँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं इनको इतना मानने लग जाऊंगी, कैसे मानने लग जाऊंगी मुझे नहीं पता। फिर एक दिन मेरा भाई मेरा अंकल गुरुजी के मंदिर जाता होगा और हमने शिवरात्रि का व्रत रखा था, तो वो मुझे बुला रहा था बड़े मंदिर, चल बड़े मंदिर, शिवरात्रि के दिन बड़ा मंदिर है, बड़ा है शिव जी का, वो है वहाँ ये है, मुझे बता रहा था। तो मैंने बोला अरे मैंने व्रत रखा है, मैं घर पे पूजा करूंगी, तो मुझे आज जागरण करना है शिवरात्रि का। तो मैंने उसको मना कर दिया। पर पता नहीं पता नहीं गुरुजी के यहाँ से वो मुझे सेब ला के दिया था, तो मुझे नहीं पता है, 1-2 दिन पहले, तो मुझे पता नहीं था। तो मुझे कह रहा था ले तेरे लिए, तो मैंने क्या करा, अपनी बेटी को खिला दिया वो सेब, मैंने मत्थे पे लगाया और उसको अपनी बेटी को दे दिया। फिर मेरे सपने में आया शिव जी आए मेरे सपने में, ये सेब आया, तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों आया सपने में सेब के लिए। तब भी मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे कब से जोड़ रखा है। मैं फोटो देखते थे इंस्टाग्राम में, तो मैं ये सोचती थी कि जब भी फोटो आती थी तो कोई अच्छा मैसेज लगता था तो मैं मत्था टेक लेती थी। तो एक दिन मेरा कोई फ्रेंड था, तो मैं सोचती थी अगर ऐसा है तो मुझे शाम तक फोन आ जाना चाहिए। तो गुरुजी ने एक बार वहां पे चमत्कार कर अपना
उसी टाइम उस बंदे का फ़ोन आ गया, तो मैं थोड़ा विश्वास करने लग गई। मतलब हाँ, थोड़ा-सा जब भी इनकी फ़ोटो आए तो नमस्कारम मत्था टेक लेती थी। पर तब मुझे नहीं पता था कि जय गुरुजी बोलना है, शुक्राना बोलना है, ये सब मुझे नहीं पता था। फिर मैंने क्या करा, चलो हम फिर एक दिन हम सब पूरा परिवार मंदिर गया, मेरी बहन-वहन, मेरी बुआ की लड़की, सब हम लोग मंदिर गए, बड़े मंदिर। तो गुरुजी का स्वरूप मिला मुझे वहाँ से। जैसे ही मैंने पहली बार तो मंदिर में जैसे ही कदम रखा, उनका शिवलिंग देखा तो उनको मैंने प्रणाम करा। फिर उसके बाद मैं अंदर गई, जहाँ पे उनका झूला था, वहाँ मैं नीचे मत्था टेक रही थी ज़मीन में। तो एक अंकल जी ने बोला कि मत्था नहीं टेकते, आप ऐसे ही हाथ जोड़ के चलते ज़मीन। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे आँसू रुके नहीं, मेरे आँसू आते ही रहे। मैं गुरुजी को देखते ही ऐसा लगा कि गुरुजी ने बोला, मैंने देख लिया तुझे, मैंने देख लिया। तो मैंने बोला, हाँ, आपने मुझे देख लिया ना, मेरे मेरे मन में जो है, मेरे मन में क्या है वो आप जानते हैं। मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या माँगूँ, क्या नहीं माँगूँ, पर आपको सब पता है कि मुझे क्या चाहिए। मेरा दुःख यही है कि मेरे भाई की शादी हो जाए। मैं मतलब यही दुखी होती हूँ कि मेरे भाई की शादी हो जाए, हम एक घर ले लें। पर यही सोच के मैं वहाँ रोती, कर्जा भी है, ठीक है, कर्जा कट जाएगा, कर्जे की टेंशन नहीं लेती, बट फिर भी मेरे को एक रास्ता नहीं मिल रहा था कोई कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। फिर मैं मंदिर से आई तो मुझे मैसेज आया, कुड़िए तू बाहर जाने का ट्रिप बन रहा है तेरा, तेरा पीओ है ना, क्यों रोती है तू? तेरा पीओ है ना? ऐसा बोला तो मुझे और रोना आ गया। गुरु मतलब बाबा जी का, गुरु जी का ये वर्ड सुनते ही मुझे रोना आ गया कि तेरा पीओ है ना, क्यों रोती रहती है तू? क्यों सोचती रहती है? ये सोच के मैं रोने लगी। फिर क्या उन्होंने बोला, मैं तुझे दर्शन देना। तो मैंने बोला, कैसे दोगे आप मुझे दर्शन? तो मैं तो दिया जलाती थी, मुझे नहीं पता उनका स्वरूप कैसे लाना था, फूल से वेलकम करना था, ये सब नहीं पता था। सिर्फ मैं लेकर आई, मैंने मंदिर में रखा, पूजा करी और उनका रोज़ उनका दिया जलाने लग गई। फिर एक दिन बटरफ्लाई ऑरेंज और ऐसी ब्लैक वाली आई। फिर एक दिन गुरुजी का शुक्राना कर, मुझे को नहीं पता था शुक्राना बोलना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। फिर एक दिन गुरुजी ने बोला कि मैं तुझे दोबारा दर्शन देगा काले लिबास में। तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने आई, मैं अपने डॉगी को घुमा रही थी नीचे पार्क में। तब कड़ी पत्ता तोड़ा तो कड़ी पत्ते के पेड़ पे थे, तो मैंने बोला, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी को। फिर मैंने बोला, गुरु जी अगर आप हो ना तो मेरे पास आओ। तो वो जो मैंने कड़ी पत्ता हाथ में लिया ना, तो गुरु जी उसमें आके बैठ गए। तो मुझे थोड़ी देर देखा, मैंने उनको देखा और पहली बार मैंने इतना बड़ा बटरफ्लाई को देखा, जो मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा बटरफ्लाई नहीं देखा। तो मैंने ऐसा बटरफ्लाई देखा, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं हूँ, तेरा पीओ तेरे साथ है। तो ये सोच के मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि हाँ, मेरे पापा ही हो आप, मेरा अप्पा, मेरा अप्पा, मेरा अप्पा, मेरा अप्पा ही हो। गुरुजी का लाख-लाख अनंत बार कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना तो कम वर्ड है, पर ये है जैसे मैं अपने पापा से बात करती थी, वैसे गुरुजी मेरे हर मन की सुन लेते हैं। और जब मेरा बाहर जाने का ट्रिप बना, तो गुरुजी ने बोला, कुड़िए तैयारी कर, तेरा बाहर जाने का ट्रिप बनेगा। तो मेरा पहले दुबई और का पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है। काम मतलब मैं डांस करती हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस जगह जाना है। तो गुरुजी ने बोला, तो सिंगापुर जाएगी, तो सिंगापुर की ही बात चल रही थी। तो मैंने कहा, अरे आपको तो पता चल गया मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। तो फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज करा, सिंगापुर जाने की तैयारी, पैसे की टेंशन ना ले, सब हो जाएगा, सब चंगा होगा। तो जैसे-जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी, मैं नहाती थी, धोती थी, पूजा करती थी और जैसे ही मतलब बैग उठाया मैंने बाहर निकली, गली के बाहर मैंने कदम रखा, वैसे ही गुरुजी ने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए जो मेरे को आने थे पैसे, उसी टाइम आ गए। मतलब जिस-जिस टाइम पे मुझे जो-जो चीज़ की ज़रूरत थी, उस टाइम पे गुरुजी ने वो काम किया। फिर उस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुजी को लख-लख बार शुक्राना। और बोला, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, तू टेंशन नहीं लेने का। फिर मैं जिस दिन यहाँ आई सिंगापुर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब एक होता है ना कि मन खट्टा हो जाना या अजीब-सा लगना, पहली बार आई हूँ, तो अजीब-सा हो रहा था। तो गुरुजी का मैसेज आता है,
क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। और एक और मैसेज, एक और था, जब मैं पहली बार जब मैं कॉस्ट्यूम लेने जा रही थी अपना, तो एक लड़की से मैं लेने के लिए जाती हूँ, तो मुझे बहुत तेज़ ही गुस्सा आ गया क्योंकि वो लेट हो गई और बहुत दूर था। 2 घंटे का रास्ता, पता नहीं 1.5 घंटे का रास्ता लग गया। तो मैंने उस लड़की को गुस्से में बोल दिया, मेरे को नहीं चाहिए तेरा ड्रेस, नहीं चाहिए, नहीं आ रही मैं, नहीं चाहिए मुझे, मैं जा रही हूँ वापस। मतलब मैं पहुँच गई और मैं उसके बाद कह रही हूँ मेरे को नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। तो मैं उसी जगह में मेट्रो स्टेशन में उतर गई। उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास, क्यों इतना गुस्सा करती है तू, क्यों इतना गुस्सा करती है, ठंड रख, ठंड पे सब ठीक होगा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता करना। तो मैं इतनी तेज की हंसी मेट्रो में बैठ के, फिर मैं हंसने लगी। मैंने कहा आप मेरे बाप हो, आप मेरा पापा, आप मेरा अप्पा, मेरा सब कुछ आप हो, आप मेरा, आपको मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जैसे आपने बोला, आपने मेरे सारे काम किए, शुक्राना। बस जिस जगह मैं आई हूँ अपना काम पूरा करके, जो सोच कर आई हूँ वो पूरा करके मैं यहाँ से जाऊँ, ये गुरुजी से रोज विनती करती हूँ। तो गुरुजी मुझे बताते कि तेरे अपने हैं जो तेरे पर जादू मतलब ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा पियो है, मैं उनके सामने मैं खड़ा हूँ। तो फिर मेरा रोना छूट जाता कि मैंने उनके साथ तो कुछ गलत किया ही नहीं, मतलब मेरे परिवार ने किया ही नहीं। तो मेरे पापा को भी ऐसे ही मार दिया उन्होंने ब्लैक मैजिक करके। तो मैं कहती हूँ मेरे परिवार को किसी को कुछ ना हो, बस उनकी बुद्धि सही करो, उनका दिमाग शांत करो, वो कर कर के थक जाए पर उनका कोई मैजिक काम ना करे। बस ऐसा कर दो कि वो खुद ही थक जाए, बस कर कर के वो खुद थक जाए, पैसा दे दे के थक जाए पंडितों को, पर उनका कोई जादू का असर मेरे गुरुजी है ना, तो वो देख लेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। गुरुजी का शुक्राना करते, गुरुजी कहते तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, जो तेरे साथ कुछ करेगा मैं देख लूँगा। पर मैं उनके साथ भी बुरा नहीं चाहती क्योंकि वो मेरे अपने हैं। ठीक है, उनकी बुद्धि सही कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो बच्चे हैं, हमने पाले अपने हाथों से, तो हम उनका बुरा नहीं चाहते, है ना गुरुजी? तो आप बस इतना कर दो कि वो जिसके पास जाए वो खुद ही थक जाए, या तो पंडित को ही गायब कर दो वहाँ से, जहाँ से वो जादू मैजिक करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, वहाँ से उनको हटा दो आप। और ऐसे कोई पंडित का जादू ही ना चले, ऐसा कोई टोना ही नहीं चले आपके आगे। वैसे तो चलेगा नहीं क्योंकि आप हो, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। पर एक और सत्संग है गुरुजी का। जब मैं यहाँ आई, मैं बेड पे बैठी, तो मैं फ़ोन पे मैसेज सुन रही थी। गुरुजी ने बोला, चिंता क्यों करती है, मैं तेरे सामने वाली दीवार पे है, देख मुझे, देख। तो मैंने देखा तो गुरुजी का स्वरूप मेरी दीवार पे आ गया, सामने वाली दीवार पे, मेरे बेड के सामने। कहते देख मैं तेरे सामने ही बैठा है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं, उसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। फिर दूसरे दिन में एक दिन मैं लोटा ले रही थी गुरुजी के लिए, पानी के लिए, जल प्रसाद के लिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा मतलब गुरुजी का मैसेज आया था कि लॉकेट डाल के पानी पीने से मैं बीमारियां दूर करता हूँ। तो मुझे गुरुजी का स्वरूप वाला लॉकेट तो मिला नहीं ना, तो फिर मैं आ गई, नहीं मिला था करके कि मैं लोटे में कैसे स्वरूप डाल के पानी वो करूँ, स्वरूप जल प्रसाद पीऊँ। तो फिर मुझे गुरुजी ने मेरे लोटे पे गुरुजी का स्वरूप ही आ गया, गुरुजी खुद आ गए मेरे लोटे पे। तो मैं गुरुजी का अनंत अनंत बार शुक्राना करती हूँ। कल गुरुजी ने बोला कि तेरे पास पैसे ही पैसे। मैंने गुरुजी को बोला कि मेरा काम नहीं चलेगा तो मैं कैसे अपना टारगेट पूरा करूँगी, कैसे कमाते जाऊँगी। इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती गुरुजी, आप कृपा करें, कृपा करें। गुरुजी को अनंत अनंत बार शुक्राना करती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाती, बजरंगबली के मंदिर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब हमें अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। तो गुरुजी से ये बोलूँगी, जो भी पूजा पाठ है मैं अपनी बेटी से, अपने भाई बहनों से करवाने की कोशिश करती हूँ, तो वो अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं कर पा रहे तो आप मेरा यहीं से बजरंगबली को बोल दीजिए कि मेरा यहीं से प्रणाम ले लीजिए। जो चोला चढ़ाना है, जो चढ़ाना है, मैं 6 महीने बाद दिल्ली आऊँगी तो मैं चढ़ा लूँगी। आप बजरंगबली को बोल दीजिए गुरुजी, और आप मेरे साथ हो। आज मेरे को पता नहीं क्या सपने में मेरे चाची और उनके बच्चे दिखे, क्या है मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो प्लीज़ आप मुझे बचा दीजिए, कृपा करें, कृपा करें गुरुजी, कृपा करें गुरुजी, कृपा करें गुरुजी। और मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि मैं अभी जब गुरु सपना देख के दिन में उठी
तो मैं जीने से नीचे गिर गई। जो ऊपर चढ़ते हैं गुरुजी का पानी लेने के लिए चढ़ रही थी, तो मेरे पैर पे चोट लग गई, हाथ पे लग गई। तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है गुरुजी ने मेरा कोई संकट ही काटा है। गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब कुछ नया होगा तो मैं गुरुजी का आपको मैसेज इस नंबर पे भेज सकती हूँ ना। पहले मेरे पास कोई आ रहा नहीं था कि शुक्राना कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, किसको करूँ, ये टेंशन होती थी। अब टेंशन दूर हो गई मेरी, गुरुजी ने ये टेंशन दूर कर दी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। आप आंटी, आपका भी शुक्राना कि आप मेरा सत्संग सुनाएंगे जरूर। आपका भी लख लख बार शुक्राना। मुझे आता नहीं है कैसे बोलते हैं, बस जो आया मैंने बोल दिया। आप प्लीज गुरु जी को बोलिए मेरा शुक्राना कबूल कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।